हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्रेय ब्रदर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो है चंद्रमा ग्रह का यंत्र। चंद्रमा जो ग्रह है, सौम्य ग्रह होता है। इसका ज्यादातर नकारात्मक रिजल्ट नहीं हो पाता। चंद्रमा होता है मन का कारक। अगर किसी के जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच का होता है या मारक कंडीशन में होता है या किसी दोष के कारण चंद्रमा बलहीन हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में चंद्रमा को बलशाली कैसे बनाएं। और जब ये बलहीन हो जाता है तो ये जातक की जन्म कुंडली में मन से संबंधित बीमारियां पैदा करता है। जैसे कि मन को विचलित करना, मन को चंचल कर देना, कि व्यक्ति एक काम पे कभी निर्भर नहीं रह सकता, या पढ़ाई कर रहा है तो उसका ध्यान पढ़ाई के अलावा कहीं और भी भटकता रहता है। तो उसे एकाग्र करने के लिए, यानी चंद्रमा को बलशाली बनाने के लिए, मैंने पिछली वीडियो में चंद्रमा को बलशाली बनाने के लिए मोती स्टोन और वैदिक मंत्र और बीज मंत्र के बारे में सजेस्ट किया था। लेकिन जब कमेंट आई कि हम वैदिक मंत्र का उपयोग नहीं कर सकते और जो स्टोन है वो हमारे आसपास में उपलब्ध नहीं हो सकता, तो दोस्तों मैं आपको, आप अपने घर में चंद्रमा का यंत्र स्वयं भी बना सकते हैं और स्वयं उसको सिद्ध करके धारण कर सकते हैं, जिससे कि आपकी लाइफ में आने वाली जो चंद्रमा से संबंधित जो समस्याएं थी वो बंद हो जाएंगी और आपको भी चंद्रमा से अच्छे परिणाम मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि चंद्रमा के यंत्र को हमारे घर में बनाने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों की नीड होगी। वो बेसिक चीज़ें की नीड के लिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देरी न करते हुए आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको घर में चंद्रमा का यंत्र बनाना है तो आपको घर के लिए भोजपत्र की जरूरत होगी, क्योंकि चंद जो कोई भी यंत्र होता है अगर उसको आप घर में बना रहे हो तो आप भोजपत्र पे ही बना सकते हो। वैसे आप चंद्रमा का जो यंत्र है वो मार्केट से आप खरीद सकते हो, और उसके लिए आपको हमेशा चांदी का यंत्र ही खरीदना अति उत्तम माना गया है, क्योंकि चांदी का और चंद्रमा का कनेक्शन लगभग लगभग सेम है। चंद्रमा हमेशा शीतलता लाता है। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है तो उस व्यक्ति को चंद्रमा का जो स्टोन है, मोती, वो धारण कराया जाता है, जिससे कि व्यक्ति का गुस्सा कंट्रोल हो, मन एकाग्र हो। और उसी के साथ साथ बात करते हैं चांदी। चांदी भी ठंडे पदार्थ होता है, और जैसे किसी व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में चांदी का कड़ा पहनाया जाता है, कि जिससे चांदी उस गुस्से को कंट्रोल कर सके। तो ऐसी कंडीशन में अगर घर में आप यह यंत्र बना रहे हैं तो भोजपत्र पे बनाएं, क्योंकि चांदी पे कुछ यंत्रों के द्वारा ही इस यंत्र को बनाया जा सकता है। घर में आप कलम पे लिखोगे तो वो मिट जाएगा। तो इसके लिए आपको भोजपत्र की आवश्यकता होगी, और उसी के साथ साथ अनार की कलम की आवश्यकता होगी। और अनार की कलम के साथ साथ आपको सफेद कलर का चंदन यूज करना पड़ेगा, सफेद कलर का चंदन यूज करना पड़ेगा, जिससे कि आप भोजपत्र पे दिए गए यंत्र को बना सकें। उसके लिए आपको सोमवार का दिन सबसे उत्तम बताया गया है। और सोमवार के दिन और सबसे बेस्ट है कि अगर आप शिव जी के मंदिर में, शिवालय के अंदर बैठकर अगर आप यह यंत्र बनाएंगे तो वह यंत्र तुरंत ही सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि जो चंद्रमा है वो शिव जी के अति प्रसन्न वो हैं, शिव जी के सर पे विराजमान हैं। तो ऐसे चंद्रमा का यंत्र बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शिव जी के मंदिर में जाकर आप इस यंत्र को बना सकें, सबसे बेस्ट है। अब बात करते हैं कि इस यंत्र को, जो आपकी स्क्रीन के सामने यंत्र दिया गया है, उसको आप बनाने के बाद उसे सिद्ध कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ। भोजपत्र पे आपको यह यंत्र लिखना है, अनार की कलम से लिखना है, और सफेद कलर की
पदार्थ हो, जैसे कि सफेद कलर का चंदन हो, चंदन से यह यंत्र लिखा जाएगा। उसके बाद सोमवार के दिन शिव मंदिर में इस यंत्र को बनाया जाएगा, तो अति उत्तम माना गया है। घर में भी आप बना सकते हो, शिव जी की प्रतिमा हो या तस्वीर हो तो उसके सामने आप बैठकर बना सकते हो। बाकी मंदिर में बनाओगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है। उसके बाद बात करते हैं, दिए गए स्क्रीन पे आपको चंद्रमा का बीज मंत्र और चंद्रमा का वैदिक मंत्र, दोनों में आप कोई भी यंत्र मंत्र यूज कर सकते हो। अब आपको इसको कैसे सिद्ध करना है वो तो आप बताऊं तो आप, सबसे पहले आपको यंत्र बनाना है। यंत्र बनाने के बाद में आपको इसको शिव जी की प्रतिमा है या तस्वीर है उसके चरणों में रखना है। उसके बाद आप रुद्राक्ष की माला या चंदन की माला यूज कर सकते हैं। उससे दिए गए मंत्रों का 108 बार जाप करें। जाप करने के बाद इस यंत्र को अगर आप स्वयं शरीर पे धारण करना चाहते हैं तो चांदी का लॉकेट ले लें और चांदी के लॉकेट में इसको धारण कर सकते हैं, या चांदी का ताबीज आता है उसमें इसको पैक करके धारण कर सकते हैं। और अगर आपको घर के मंदिर में स्थापित करना है तो आप इसको घर ले जाकर सही समय के अनुसार घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। अगर यह यंत्र आपको बनाने में असमर्थ हो या आप नहीं बना पा रहे तो आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे आप कार्ड करोगे तो आप यह यंत्र स्वयं भी प्राप्त कर सकते हो। एक चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि कोई भी स्टोन हो या कोई भी रत्न हो, यह किसी से गिफ्ट या किसी से फ्री में नहीं लिया जाता, क्योंकि यंत्र और स्टोन को पावरफुल बनाने के लिए या तो उसको स्वयं बनाना होता है या खरीद कर उसको बनाना होता है। मैं यही यंत्र आप तक पहुंचाता हूं, तो इस यंत्र को पूरी तरह सिद्ध करके आपको पहुंचाऊंगा, जिससे कि आपके पास जैसे ये यंत्र पहुंचे तो आप सिर्फ उसको धारण ही कर सकते हैं। बस आपको धारण करने के लिए दिए गए यंत्र का दिए गए वार के दिन शुभ समय भी मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा, उस समय आप इस यंत्र को धारण कर सकते हैं। अगर आप मेरे से यह यंत्र बना रहे मनवा मंगवा रहे हो तो उसके लिए मेरे को आपके जन्म तारीख, समय, स्थान की जरूरत होगी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और पैलेस की जरूरत होगी। दोस्तों यह यंत्र जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमें चंद्रमा के एक गलत प्रभाव के लिए ही यूज करना है। कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी के लाइफ में जब बहुत ज्यादा समस्याएं आती हैं तो उस कंडीशन में भी जन्म कुंडली देखकर आप यह यंत्र धारण कर सकते हो। आ, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो तो उस कंडीशन में भी यह यंत्र धारण कर सकते हो। दोस्तों कोई भी यंत्र जो नवग्रह से संबंधित जो यंत्र हैं वो आपकी लाइफ में कभी भी गलत प्रभाव नहीं डालते। वो हमेशा जिस ग्रह का वो यंत्र होगा उस ग्रह को हमेशा बैलेंस में रखेंगे, जिससे कि आपको उस ग्रह से संबंधित कोई भी गलत परिणाम नहीं मिल पाए। तो आपको अगर मेरे द्वारा यह यंत्र प्राप्त करना है तो मेरे को जरूरत होगी आपके जन्म तारीख, समय, स्थान, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और पैलेस। क्योंकि मैं कोई भी यंत्र हो उसको आप तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले मैं आपकी कुंडली जरूर देखता हूँ कि वह यंत्र आपके लायक है या नहीं, या आपको सच में उस यंत्र को धारण करने से बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। कई बार क्या है कि वीडियो देखकर कई व्यक्ति किसी भी ग्रह का यंत्र धारण कर लेते हैं और उस ग्रह को ऑलरेडी बलशाली रहने के बावजूद भी वह यंत्र धारण कर लेते हैं। वो तो अच्छी बात है कि किसी भी ग्रह का आप यंत्र धारण कर सकते हो, भले वो बलशाली हो या बलहीन हो। लेकिन जब हमारी कुंडली में कोई और ग्रह गलत प्रभाव डाल रहा है कुंडली पे, तो हमें सबसे पहले उसी ग्रह का यंत्र धारण करना है जो हमारी कुंडली में गलत तरीके से प्रभाव डाल रहा है। अब जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे शनि देव है, शनि देव हमारी जन्म कुंडली में गलत प्रभाव डाल रहा है और हम चंद्रमा का यंत्र धारण करेंगे तो आपका जो विश्वास है वो विश्वास एक तो एस्ट्रोलॉजी पे उठ जाएगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी वहाँ काम नहीं करी।
तो आप क्या करेंगे, आप यही कहेंगे कि ये वीडियो गलत है और इस वीडियो को गलत कमेंट देकर इस वीडियो से आप बाहर हो जाएंगे। तो जैसे आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में मैं देखूंगा, उसके बाद ही आपको मैं सजेस्ट करूंगा। उसके लिए इस स्कैनर पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और पैलेस भेज सकते हैं। आशा करूंगा कि वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जैसी आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।